हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, MLI के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों लाए गए, वो किस तरीके से जो टैक्स ट्रीटीज़ हैं बिटवीन वेरियस कंट्रीज़ वो कैसे अफेक्ट करने वाले हैं, और मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। Multinational enterprises plan their worldwide business operations in such a manner so as to provide taxes, so as to avoid taxes or for shifting profits from high tax jurisdiction to the low tax jurisdiction। हाँ जी, एक जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो इस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करे कि जो वो उसका टैक्स है वो कम से कम वो पे करे, टैक्स को अवॉइड करे। इस तरीके से वो अपने आप की स्ट्रक्चरिंग करती है और इस तरीके से वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को प्लान करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट दैट वाई वी हैव टुडे MLI इन प्लेस। इस कारण से आज हम मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आए हैं। हाँ जी, ये बड़ी कंपनीज़ हैं, इनकी प्रेजेंस लगभग हर देश में होती है, तो इनके पास एक जिसको आप कहते हैं प्रिविलेज होता है कि ये अपनी ऑपरेशंस को इस तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं सो दे एंड अप पेइंग लीस्ट पॉसिबल टैक्सेस। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट दैट वाई वी हैव मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स इन प्लेस। द मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ ट्रीटी। अब देखते हैं मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ ट्रीटी ऑब्लिक स्टैंडर्ड टेम्पलेट। हाँ जी, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वन एलिमेंट ऑफ द OECD BAEPS प्रोजेक्ट। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वो है ताकि ट्रीटी एब्यूज़ को रोका जा सके, ट्रीटी शॉपिंग को रोका जा सके, राउंड ट्रिपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट को रोका जा सके, जो आर्टिफिशियल परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सेटअप की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जा सके, जो CFC की प्रैक्टिसेस है, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जा सके, और ये जितने भी जो टैक्स हेवन्स के द्वारा जो भी एब्यूजिव टैक्स प्लानिंग होती है उनको रोका जा सके। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ट्रीटी है, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, जो आप कह सकते हैं कि सारी जितनी भी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं उनके ऊपर जाके ये इम्पोज्ड हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स। MLI प्रोवाइड्स एन इनोवेटिव अप्रोच। हाँ जी, MLI जो है वो एक इनोवेटिव अप्रोच देता है हमको टू एनेबल कंट्रीज टू स्विफ्टली मॉडिफाई देयर बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज़। हाँ जी, ये एक फैसिलिटेशन जो इंस्ट्रूमेंट है वो है जो एनेबल करता है कंट्रीज़ को अपनी बायलैटरल ट्रीटीज़ को मॉडिफाई करने में इन अ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, इन अ हाईली सिंक्रोनाइज्ड मैनर। आगे देखेंगे किस तरीके से जो है ये हेल्प करता है वेरियस कंट्रीज़ को अपनी बायलैटरल ट्रीटीज़ को अकॉर्डिंगली सुटेबली मॉडिफाई करने में। MLI एक्ट एज अ मास्टर टेम्पलेट। यस, MLI एक्ट एज अ मास्टर टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ लेयर अबव द एग्जिस्टिंग टैक्स ट्रीटीज़। अभी टैक्स ट्रीटीज़ जो है वो रहेंगी, ऐसा नहीं है कि MLI आने के बाद जो है टैक्स ट्रीटीज़ हट जाएंगी। टैक्स ट्रीटीज़ विल बी देयर इन प्लेस, बट टैक्स ट्रीटी के ऊपर जो है वो MLI इम्पोज कर दिया जाएगा। मतलब आपको अब टैक्स सिनेरियो डिसाइड करने के लिए या टैक्स पोजीशन जो है वो निकालने के लिए अब आपको टैक्स ट्रीटी भी पढ़नी है, उसके साथ साथ आपको MLI भी पढ़ना है। मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है, आपको वो भी पढ़ना होगा टैक्सेशन सिचुएशन निकालने के लिए, टैक्सेबिलिटी जज करने के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन की। तो ऐसा नहीं है कि जो टैक्स ट्रीटीज़ हैं वो हट जाएंगी मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स आने के बाद। मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो टैक्स ट्रीटीज़ के ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा alongside existing bilateral treaties at one go। yes, this will going to happen at one go। कैसे होगा ये उसके बारे में आगे बात करेंगे।
हाँ जी, अब देखते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन में कितनी टैक्स ट्रीटीज़ हमारे पास हैं इस पूरी दुनिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, द ग्लोबल सिनेरियो। वी हैव टोटल 2600 DTAA, डबल टैक्स ट्रीटीज़ इन द वर्ल्ड। देयर आर 2600 अप्रॉक्सीमेटली डबल टैक्स ट्रीटीज़ इन द वर्ल्ड, जैसे इंडिया की लगभग सभी देशों के साथ है और लगभग सभी देश की इंडिया के साथ भी है। तो लगभग 2600 टैक्स ट्रीटीज़ जो हैं वो इस दुनिया में अभी मौजूद हैं। सम 800 अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़, जो लगभग 800 हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में है, जैसे इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। सम 500 अमंग इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़, कुछ 500 जो हैं वो कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ के बीच में है। सम 1300 बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में है। तो 1300 ट्रीटीज़ लगभग ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो डेवलपिंग और इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज़ के बीच में है। हाँ जी, तो 800, 500, 1300 ये कॉमन जो है वो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का बिटवीन डेवलपिंग, बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड। आप इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमीज़ भी कह सकते हैं। तो ये मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में जो है टैक्स ट्रीटीज़ डिफाइंड है। अब ये देखिए आपकी इतनी सारी टैक्स ट्रीटीज़, इट इज़ अ वेब, ये एक बिल्कुल जाला बना हुआ है टैक्स ट्रीटीज़ का। अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन सिनेरियो आपको निकालना है तो, और बहुत सारे तरीके के बहुत सारे कंट्रीज़ के क्लाइंट्स आपके पास हैं, तो आपको कितनी सारी टैक्स ट्रीटीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। यही एक कारण है। और आप वो सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पर इंडिया को बिकॉज ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द चेंज इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिनेरियो, बिकॉज ऑफ इवॉल्विंग न्यू टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिस तरीके से आज फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसी कंपनीज जो हैं वो बिजनेस कर रही हैं विदाउट हैविंग एक्चुअल प्रेजेंस इन एनी कंट्री, जिस तरीके से आज इस तरह की कंपनीज काम कर रही हैं, तो वाकई में आज हमें टैक्स ट्रीटी जो है वो रिव्यू करने की ज़रूरत है। और अगर इंडिया टैक्स ट्रीटी रिव्यू करता है विद ऑलमोस्ट एवरी अदर कंट्री, देन इट इज़, आई वुड से इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टू कर्ब टैक्स रेवेन्यू। और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए ही जो है वो MLI लाया गया है। मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है कि आप सारे एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाएंगे दैट मोर और लेस लुक्स लाइक अ टैक्स ट्रीटी, जिसमें सारे प्रोविजंस होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कौन सा कंट्री उस पर टैक्स लेगा तो कितना लेगा। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर MLI का क्या होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हमने MLI के टेम्पलेट में डाल देनी है। और एक MLI का टेम्पलेट रेडी होने के बाद लगभग सारे कंट्रीज आ जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देंगे। ये हो गई टैक्स ट्रीटी बिटवीन ऑल द कंट्रीज। हाँ जी, दिस प्रैक्टिस इज नाउ देयर इन प्लेस। यस, सो दिस इज मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट। ये जो 2600 लगभग जो टैक्स ट्रीटीज़ हैं, इनका जो जाल है, इसका एक सोल्यूशन है सिंप्लीफाइड, स्टैंडर्डाइज, हार्मोनाइज्ड सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट। अभी बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन MLI। हाँ जी, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट अभी तक हो चुके हैं। 2015 में बात हुई थी मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट की। OECD रिलीज फाइनल रिपोर्ट ऑन 15 एक्शन पॉइंट्स। OECD ने 15 एक्शन पॉइंट्स पे अपनी फाइनल रिपोर्ट इशू करी। अगर आप ये रिपोर्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये नेट पर बहुत ईजिली अवेलेबल है, जहाँ पे इम्पॉर्टेंटली बात होती है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की। किस तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ह्यूज टैक्स लॉस जो है वो वेरियस कंट्रीज़ को देती हैं, और किस तरीके से अपने ऑपरेशंस जो हैं वो डिज़ाइन करती हैं, प्लान करती हैं, ताकि उनको इस दुनिया में कम से कम टैक्स पे करना पड़े। और इस तरीके से जो है OECD ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की। इन 2016 MLI टैक्स एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिलीज। उसके बाद MLI टेक्स्ट जो टेम्पलेट का जो टेक्स्ट है वो रेडी किया गया और उसको रिलीज़ किया गया 2016 में। 2017 में इट इज़ ओपन फॉर फर्स्ट सिग्नेचर ऑन 7 जून 2017। हाँ जी, उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर देके उसको ओपन कर दिया गया फॉर सिग्नेचर। जो कंट्रीज साइन करते जाएंगे उनके बीच में बायलैटरली जो है ट्रीटी के ऊपर MLI इम्पोज्ड हो जाएगा। MLI केम इनटू अफेक्ट फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2018। हाँ जी, पहली बार MLI इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई 2018 को। मतलब 2015 से लेकर के 2018
तक का सफ़र जो है वो हमने तय किया। लगभग 4 साल लगे हमें इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में, इसको जो है वो रियलिटी में लाने में। सो MLI, मैंने आपको अभी बताया था कि MLI एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, एक स्टैंडर्ड ट्रीटी की तरह आप इसको बोल सकते हैं, जिसपे सारे कंट्रीज आएंगे और साइन कर देंगे। सो इट इज़ अ हार्मोनाइज्ड अप्रोच। अगर एक एक ट्रीटी को हम रीनेगोशिएट करें, एक एक ट्रीटी को हम रिव्यू करें और ट्रीटी को फाइनलाइज करने में बिटवीन 2 कंट्रीज इट वुड टेक मिनिमम ऑफ 6 to 7 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी लेंदी और कितनी कम्बरसम एक्सरसाइज है टू रिव्यू एंड टू रीनेगोशिएट अ टैक्स ट्रीटी। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ MLI, किस तरीके से MLI काम करेगा। MLI डज नॉट रिप्लेस एग्जिस्टिंग टैक्स ट्रीटीज़। मैंने आपको अभी बताया था कि MLI जो है वो टैक्स ट्रीटी को रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं करेगा। MLI एक डॉक्यूमेंट, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो एग्जिस्टिंग बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज़ के ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। MLI modifies bilateral tax treaties. MLI accordingly bilateral tax treaties. What is a bilateral tax treaties? We have unilateral tax treaties, we have bilateral tax treaties. Bilateral tax treaty का मतलब आप जिसको कह सकते हैं कि इंडिया की ट्रीटी यूएस के साथ है, यूएस की ट्रीटी भी इंडिया के साथ है, बोथ द कंट्रीज आर एग्री ऑन इट, इट इज़ नोन एज बायलैटरल टैक्स ट्रीटी। जो बायलैटरली एग्जीक्यूट हुई है, मतलब दोनों तरफ से, फ्रॉम बोथ द कंट्रीज इन अ सिंक्रोनाइज्ड फास्ट एंड कंसिस्टेंट मैनर। तो ये बायलैटरल ट्रीटीज़ को, जितनी भी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं उनको एक फास्ट तरीके से, एक फास्ट ट्रैक मोड पे, सिंक्रोनाइज तरीके से और कंसिस्टेंटली जो है वो टैक्स ट्रीटीज़ को मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है कि MLI। वन नेगोशिएशन, दिस इज वन नेगोशिएशन, वन सिग्नेचर, वन रेटिफिकेशन, वन एग्जीक्यूशन, अवॉइड रीनेगोशिएशन ऑफ ईच एंड एवरी टैक्स ट्रीटी। हाँ जी, MLI का ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मैं मानता हूँ यहाँ पे, कि आपको एक बार टेम्पलेट रेडी कर देना है। ये हिसाब हो गया वन नेगोशिएशन ऑफ इंडिया विद ऑल द कंट्रीज विद विच इंडिया हैज़ बायलैटरल ट्रीटी, राइट। उसका एक सिग्नेचर हो गया उस पर। नाउ इट इज़ डीम दैट इंडिया हैज़ बायलैटरल ट्रीटी विद ऑल द कंट्रीज जिसके साथ जो है वो उसकी ट्रीटीज़ हैं। एक रेटिफिकेशन होगा एंड इट अवॉइड्स रीनेगोशिएशन ऑफ ईच एंड एवरी टैक्स ट्रीटी विच इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। आई वुड से इट इज़ नॉट लेंदी एट ऑल, आई वुड से इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। रैशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ MLI। हाँ जी, क्या रीज़न रहा कि MLI को इंट्रोड्यूस किया गया साहब? सबसे पहला रीज़न है ट्रीटी एब्यूज़। हाँ जी, व्हाट इज़ ट्रीटी एब्यूज़? मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं? वो ट्रीटी शॉपिंग करती हैं। ट्रीटी शॉपिंग मतलब वो कंट्री आइडेंटिफाई करती हैं जिसको आप टैक्स हेवन बोल सकते हैं, जहाँ पे उनको उनकी ऑपरेशंस के हिसाब से कम टैक्स पे करना पड़े। वो कंट्री आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे वो एक आर्टिफिशियल पी या फिर डीम्ड पी या फिर जिसको आप कह सकते हैं नॉट एक्चुअली अ पी सेट की जाती है, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं CFC सेट की जाती है, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी सेटअप की जाती है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि सारी जो ट्रांजैक्शंस है वो उस कंट्री में हो रही है जिसको आप टैक्स हेवन कह सकते हैं, जहाँ या तो वहाँ पर टैक्स नहीं है या फिर कम टैक्स है, द लोवेस्ट टैक्स अट्रैक्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, बिकॉज वहाँ पे जो है या तो ट्रीटी में टैक्स रेट्स कम है या फिर उस कंट्री में जो टैक्स है वो बहुत कम है। तो इस तरीके से कंट्रीज जो हैं कंपनीज जो हैं दे एंटर इनटू ट्रीटी अब्यूज़ और ट्रीटी शॉपिंग। तो जो भी उनके लिए बेस्ट और बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन लगती है वो उस हिसाब से ट्रीटी को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रीटी एब्यूजमेंट, बिकॉज हर कंट्री की ट्रीटी अलग अलग बात करती है। इस तरीके से ट्रीटी शॉपिंग जो है मल्टीनेशनल कंपनीज कर सकते हैं। नेगोशिएशन टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट और अ रैशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ MLI, कि एक ट्रीटी को नेगोशिएट करने में, एक ट्रीटी को फाइनलाइज करने में, साइन करने में इट वुड टेक 6 to 7 आई वुड से टू 8 ईयर्स। अब कितने सारे कंट्रीज़ हैं, अगर सारे कंट्रीज़ अपनी ट्रीटी एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशन में लग जाएंगे तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में जो है बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड BEPS मेजर्स। हाँ जी, टैक्स ट्रीटी रिलेटेड BEPS मेजर्स क्या हो सकते हैं? टैक्स ट्रीटी रिलेटेड बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग मेजर्स हो सकते हैं, आपका राउंड ट्रिपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स,
ट्रीटी शॉपिंग अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेटिंग अप ऑफ आर्टिफिशियल परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, और हो सकता है आपका CFC सेटअप करना, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉरपोरेशन सेटअप करना, टैक्स हेवन में स्पेसिफिकली ऑपरेशंस को दिखाना ताकि जो है वो टैक्स कम किया जा सके। इस तरीके के टैक्स ट्रीटी रिलेटेड BEPS मेजर्स जो हैं वो ना हो, ताकि टैक्स की चोरी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज कम से कम कर पाएँ। तो इसलिए दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द रैशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ MLI बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि MLI का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हर MLI का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट। हाँ जी, करीब इसमें 12 पार्ट्स होंगे और 39 आर्टिकल्स तक ये 12 पार्ट जो है वो जाएंगे, और इसमें लगभग ट्रीटी का हर कंपोनेंट जो है वो कवर हो जाएगा। पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में कवर होते हैं आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2, जो बात करते हैं स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म्स की। स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म्स आप जिसको कह सकते हैं कि डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली कवर हो जाएंगे। और स्कोप मतलब इसका स्कोप क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी, कवरेज यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 में MLI आर्टिकल के आर्टिकल नंबर 3 एज वेल एज आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 5 यहाँ पे कवर होने वाले हैं। इसमें क्या क्या कवर होगा? हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स में क्या आ सकते हैं आपके जो टैक्स मिसमैच हैं, जो एक ट्रीटी और एक दूसरी ट्रीटी में जो टैक्स के मिसमैच होते हैं वो कैसे प्लग होने हैं यहाँ पे, वो जो है वो कवर होंगे। यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो है उसके प्रोविजंस कवर होंगे। यहाँ पे नॉन डबल टैक्सेशन के प्रोविजंस भी कवर होंगे। देखो दोनों चीज़ें हमें प्लग करनी होती है, एक तो डबल टैक्सेशन, एक डबल नॉन टैक्सेशन भी प्लग करना इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी उसने टैक्स नहीं दिया, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड। और एक इनकम पर 2 कंट्रीज़ ने टैक्स ले लिया, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड। तो ये कवर होते हैं आर्टिकल नंबर 3 टू आर्टिकल नंबर 5 में। पार्ट नंबर 3 की हम बात करें तो MLI आर्टिकल कवर होते हैं आर्टिकल नंबर 6 टू 11। ये बात करता है ट्रीटी एब्यूज़ की, ट्रीटी शॉपिंग, और किस तरीके से जो ट्रीटी एब्यूज़ है वो रोका जाएगा। आर्टिकल 6 टू आर्टिकल 11 उसकी बात करेंगे। पार्ट नंबर 4 जो है वो MLI आर्टिकल कवर करेगा 12 टू 15, प्रिवेंटिंग आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। हाँ जी, CFC सेटअप और आर्टिफिशियल परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सेटअप की बात करता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 में आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 16 एंड 17, इम्प्रूविंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसको इम्प्रूव करता है MLI का आर्टिकल नंबर 16 एंड आर्टिकल नंबर 17। इसमें म्यूचुअल एग्रीड प्रोसीजर्स जो हैं वो मेंशन होंगे, और किस तरीके से डिस्प्यूट जो है वो सेटअप रिजॉल्व किया जाएगा उसका जो है पूरा राइटअप आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट जो हैं वो किस हिसाब से होने हैं वो भी इस आर्टिकल में जो है वो एडजस्टमेंट आपको पूरी मिलेगी इस आर्टिकल में मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स के। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है? पार्ट नंबर 6 कवर करता है आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 26। ये बात करता है आर्बिट्रेशन की। क्या आर्बिट्रेशन, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, व्हाट विल गोइंग टू बी द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। आर्बिट्रेशन की जो कॉस्ट होगी वो कौन बियर करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ पर मेंटेन करनी है, आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, वो सारी चीज़ें पार्ट नंबर 6 में फॉलो होगी। पार्ट नंबर 7 जो है उसमें आर्टिकल आएंगे आर्टिकल 27 टू 39, फाइनलाइजिंग MLI प्रोविजंस, मतलब कि किस डेट से वो रेटिफाई होगा, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, साइनिंग का पार्ट उसमें आएगा, एग्जीक्यूशन का पार्ट उसमें आएगा, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट उसमें आएगा। तो ये था MLI का स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था MLI के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपकी इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर स्पेसिफिकली MLI से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट, बाय।